क्या हमें धर्म ये सिखाता है कि हमें चुप रहना चाहिए, हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमें हाथ में कैंडल लेके प्रोटेस्ट करना चाहिए? क्या ये हमारा धर्म है? अब क्या हो रहा है कि हम बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर हो गए हैं। अर्जुन अपनी जान की फिक्र नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपने जीवन की कोई भी चिंता नहीं है। लेकिन आज क्या हो रहा है कि आज हम अपने जीवन की चिंता बहुत ज्यादा कर रहे हैं। 1 2 3 4 भगत सिंह ने अगर यही सोच लिया होता कि मुझे अपने जीवन की फिक्र इतनी ज्यादा है, तो क्या वो अपना कर्म कर रहे होते? आजादी से पहला कदम है कॉमरेड्स, मकसद है वतन बनाना। एक ऐसी स्थिति आ गई थी जहां पर आपको बोलना बहुत जरूरी है। महाभारत के युद्ध में तो सभी लोग खत्म हुए हैं जिन्होंने अधर्म का साथ दिया है। कुरुक्षेत्र की भूमि खून से सन गई थी, पूरी की पूरी भूमि रक्त रंजित हो गई थी, पूरी लाल भूमि पड़ गई थी। इसका मतलब है कि उस समय अधर्मियों की संख्या इतनी ज्यादा थी। ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ, शस्त्र उठाओ। हमारे और आपकी लाइफ में कई बार ऐसा आता है कि जब हमें ये लगता है कि हमारे पास में आंसर नहीं रहता है। 5000 साल पहले की लिखी हुई इन बातों में आज भी वो आंसर हैं जो हम अपनी कंटेम्प्रेरी लाइफ में बिल्कुल ले सकते हैं। आपको तो ये मानना पड़ेगा, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी। भगवत गीता ऐसा ग्रंथ जो हमें कर्म करने के सिद्धांत बताता है, पर हमें उसके अकॉर्डिंग कर्म क्यों करना चाहिए, यही बताने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नीरज सिंह, जो बाय प्रोफेशन तो मीडिया एजुकेटर हैं, बट उन्होंने पिछले 10 सालों में लैंग्वेज, लिटरेचर और रिलीजन पे बहुत काम किया है। सो आइए सुनते हैं उनसे। जी हाँ, शुक्रिया। तो सर, हमारे कॉमन व्यूअर्स और यंगस्टर का ये बहुत क्वेश्चन होता है कि भगवत गीता ग्रंथ है, ठीक है, बट हम उसको क्यों फॉलो करें? ऐसा उसमें क्या है कि उसको हमें फॉलो करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमें कर्म करने चाहिए? आनंद, देखिए, भगवत गीता लगभग 5000 5,500 साल पहले एक ऐसी घटना हुई है पूरी इस धरती पे, जिसको कहते हैं कि अभूतपूर्व घटना है। ना उससे पहले कुछ ऐसा हुआ है, ना उसके बाद ऐसा कुछ हो पाएगा। और उस पर बात करने के लिए हम और आप यहाँ पर आज इस स्टूडियो में हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका कुछ ना कुछ रिलेवेंस आज भी है ना। आफ्टर 5000 ईयर्स भी अगर हम उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसका रिलेवेंस है। और उसका रिलेवेंस इसलिए है क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग को हमेशा, जब भी कभी हमें किसी प्रॉब्लम में हमारे पास में जिसमें कोई भी जिसका आंसर ना हो, जहां पर हमें ये लगने लगे कि हमें ये जो बात अगर हमारे पेरेंट्स बता रहे हैं या फिर हमारे कलीग्स बता रहे हैं, हमारे दोस्त बता रहे हैं, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर, तो मुझे लगता है कि भगवत गीता हमारे लिए एक सही रास्ता लेके आएगी। अगर आपने ये तय करके रखा है कि ये सिर्फ एक धर्म ग्रंथ है, अगर ये कोई एक रिलीजियस टेक्स्ट है, तो मुझे लगता है कि ये आपकी एक कमी होगी। लेकिन अगर आप ये मानेंगे, बीइंग ह्यूमन बीइंग, अगर आप इस चीज को देखने की अगर कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि भगवत गीता आपको हर वो सवाल का जवाब देगी जहां पर आप अपने आप को बिल्कुल अकेला पाएंगे, सबसे अकेला। वो वहां पर शुरू होता है जहां पर तर्क खत्म होते हैं। लेकिन फिर भी मैं आज की जो पीढ़ी है उसके लिए मैं कह सकता हूँ, इसके ऊपर पहले पूरा फेथ रखिए, देन अपने आंसर खोजिए। ऐसे नहीं होगा कि आप इसको चेक करने वाला ये यहाँ पर ये नहीं है, ये यहाँ पर ये लाइन नहीं यूज कर सकते, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, जैसा नहीं है। आपको फर्स्ट टू डेवलप योर फेथ in God, in भगवत गीता, then search your questions, है ना। तब आप देखेंगे तो अपने आप आपको ये आंसर मिल जाएंगे। बट सर, फिर भी ये हमारे फेथ कहाँ से है हमारे अंदर से कि हमें इसमें विश्वास करना है और इसमें जो जो बातें बोली हैं हमें उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए? देखिए आनंद, मैंने जैसे कि पहले भी इस बात को कहा कि अगर आप सिर्फ इसको एक रिलीजियस टेक्स्ट के तौर पे अगर सिर्फ आप देखेंगे, तो वहां पर आप तर्क करना शुरू कर देंगे। हालांकि धर्म के लिए कहा जाता है कि जहां पर तर्क खत्म होते हैं और वहां से धर्म शुरू होता है, तो उसका एक एक पॉइंट है, देयर इज अ ट्रिगर पॉइंट फॉर दिस स्टेटमेंट, कि जहां से विश्वास शुरू होता है, एक फेथ शुरू होता है। ये फेथ आपको आपके जीवन में अपने आप मिलेगा। हमारे और आपकी लाइफ में कई बार ऐसा आता है कि जब हमें ये लगता है कि हमारे पास में आंसर नहीं रहता है, तो वहां पर कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसमें पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर को ही लेके आप वो फेथ डेवलप करिए। मैं तो सीधे तौर पे कहता हूं, आप किसी एनर्जी को लेके कह सकते हैं, आप बेसिकली किसी उस पॉइंट को लेके कह सकते हैं कि जहां पर आपको लगता है कि उससे आपको आंसर मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको ये
फेथ इस बात को लेके आना है कि ये बात मुझे सही बताएगी। ऐसा ये नहीं हो सकता है कि आप इसको चेक करना शुरू कर दें, कि ये रियलिटी चेक जैसा कोई गेम नहीं है कि जहां पर आपने ये कहा कि अगर ऐसा नहीं हो रहा तो, जैसे कि आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है और मैं ये इंतजार करने लगा कि कल सही होना चाहिए। आज मैंने 10 लोगों को खाना खिला दिया गरीबों को, कल मेरे को एक गड़ा हुआ खजाना मिल जाए। ऐसा ये नहीं हो रहा है, ऐसी ये चीजें नहीं है। देखिए लाइफ हमारे शून्य से शुरू होती है और फिर लास्ट में किसी एक नंबर तक पहुंचती है। बहुत लंबी वो कहानी है। उससे पहले क्या हो रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है हम और आप कुछ नहीं जान रहे हैं। मृत्यु से के बाद में और जन्म से पहले की बहुत सारी कहानियां हैं जिनके ऊपर हम और आप शायद नहीं जानते हैं। इन बिटवीन जहां पर आपको कर्म करना है, उन कर्म की शिक्षा आपको ये भगवत गीता देती है। और जब आप इसके ऊपर फेथ करना शुरू करते हैं, वो फेथ आपको जहां पर कहीं किसी का सहारा नहीं मिलता है, आपके रिलेटिव्स के साथ में, आपकी फैमिली के साथ में, या फिर आपके कलीग्स के साथ में, आपका कोई बहुत खास है, फिर भी उसके साथ में जब आप इस तरीके के आंसर्स को नहीं जान पा रहे होते हैं, वहां पर ये एक ऐसा ग्रंथ है कि किसी भी तरीके की सिचुएशन हो, मैं ये कह रहा हूँ कि 5000 साल पहले की लिखी हुई इन बातों में आज भी वो आंसर हैं जो हम अपनी कंटेम्प्रेरी लाइफ में बिल्कुल ले सकते हैं। और आप अपने जीवन में इसको जब आप एक बार धारण करेंगे तो आपको सही सारे के सारे आंसर अपने आप मिलने लगेंगे और आप एक जो संतुष्टि का मार्ग है ना, जहां पर आप सेटिस्फेक्शन पाते हैं, उस तरफ जा पाएंगे। तब आपको बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स में कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। वो आंसर आपको वहां पर मिलेगा जब आप इसको अपने जीवन में लेकर आएंगे। जैसे कि लाइफ आ रही है, लाइफ हमारे पास में लाइफ आती है, ठीक है, साइंस की बहुत सारी तरह की, यहाँ पर कोई ऐसी ये बात नहीं है, वर्सेस वाली बात नहीं है। मैं पहले इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि धर्म और आपका जो साइंस है उसके साथ में कोई वर्सेस वाला नहीं है। ठीक है, विज्ञान हमको वो बातें बता रही है जो हमारे जो धर्म के गर्भ में पहले से मौजूद है। हम और आप उसको आज समझना शुरू कर पा रहे हैं। लाइफ कहाँ से आई है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं, बिल्कुल भी अभी इसके बारे में नहीं जान पा रहे हैं। वो प्रोसेस और प्रक्रिया हमें सब मालूम है, लेकिन वो नहीं जान पा रहे हैं। और लाइफ कैसे जा रही है इसके बारे में भी नहीं जान रहे हैं। उसके आंसर नहीं है। जैसे कि आपने अपनी बात में कहा कि अर्थ का रेवोल्यूशन है या फिर ऋतुओं का आना जाना है, कैसे वेदर बदल रहे हैं, अगर समुद्र इस तरीके से है तो वो ऐसा ही क्यों है, पहाड़ है तो ऐसा ही क्यों है। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं और ये सारे का सारे एक चक्र एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। आपने अर्थ की बात की है, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है, और हमने अपने ही साइंस में जाना है ना कि कई सारे ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम है, कई सारे मिल्की वेज हैं। वो कैसे कहाँ से कंट्रोल हो रही हैं, आपको तो ये मानना पड़ेगा ना, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, वहां पर कोई ना कोई तो एनर्जी है। आप ठीक है, साइंस उसको एनर्जी का नाम दे रही है तो वेरी गुड है, हम बिल्कुल उसमें कोई मैं उस बात को कुछ बुरा नहीं मान रहा हूँ या फिर उसको खारिज नहीं कर रहा हूँ, गलत नहीं करा दे रहा हूँ, लेकिन आप उस बात को तो मान रहे हैं कि हाँ ये कोई एनर्जी है जो इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रही है। तो जब ये इतनी सारी चीजों को कंट्रोल हो रही है तो क्या हम और आप कंट्रोल नहीं हो रहे हैं? सर अब आ जाते हैं अध्याय 1 पे, जहाँ पे दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। अब ऐसा क्या सिचुएशन हुई कि जो दोनों सेनाएं एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो गई, वो भी महाभारत जैसे युद्ध में, जो ऐसा युद्ध था जहां पे विध्वंस हो गया था। तो ऐसी क्या सिचुएशन हुई सर कि जो बातचीत से सॉल्व हुई और दोनों सेना एक दूसरे के सामने आके खड़ी हो गई लड़ने के लिए? और पांडवों के पक्ष में तो स्वयं श्री कृष्ण स्वयं नारायण थे, तो वो तो चाहते तो युद्ध आराम से रोक देते, बट उन्होंने भी ये युद्ध होने क्यों दिया? जैसा कि अभी आनंद आपने बताया ना कि युद्ध एक अंतिम विकल्प होता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो अंतिम विकल्प है तो उससे पहले की बहुत सारी एक बड़ी लंबी सी कहानी रही होगी। तो ये इसमें भी एक लंबी सी कहानी है जिसको मैं थोड़ा छोटे से तौर पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बेसिकली जो महाभारत, जो महाकाव्य जिसको कहा जाता है, वेदव्यास ने जिसको लिखा है, उसका भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व में आपके श्रीमद् भगवत के बारे में बताया गया है। अब श्रीमद् भगवत का जो पहला अध्याय है उसमें ही इस कथा के बारे में सूक्ष्मता के साथ में इन्होंने बताया है कि ये स्थिति, ये सिचुएशन कैसे बनी है। आपको जानते होंगे कि पांडु के पुत्र जो थे, जो इनको हम पांडव कहते हैं, जो 5 भाई थे, और दूसरी तरफ धृतराष्ट्र हैं, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, जिनमें सबसे बड़े पुत्र उनके दुर्योधन है। चूंकि पांडव बड़े भाई थे, इस कारण कि उनके बेटे ही राजा बनेंगे, एक इस तरीके से जो एक राजतंत्र में जिस तरीके से जो नियम कानून रहते हैं उनके तहत युधिष्ठिर को ही राजा बनना था। युधिष्ठिर को राजा बनना था, उससे पहले एक राष्ट्रीय यज्ञ होता है और जिसमें ये दिखाया जाता है कि पूरे के पूरे क्षेत्र में उनका एक बाहुबल है और हर कोई राजा जो उनके आसपास का है वो उनको अपने राजा के तौर पर स्वीकार कर रहा है।
इस यज्ञ का इतना बड़ा वैभव था कि दुर्योधन उनसे ईर्ष्या करने लगा। दुर्योधन जब उनसे ईर्ष्या करने लगा तो जो अपने जो मामा हैं उसके, जिनको शकुनी के नाम से हम और आप जानते हैं, तो शकुनी के साथ में उन्होंने एक षड्यंत्र किया। षड्यंत्र क्या था? षड्यंत्र था कि जुए का खेल। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी हो सकता है कि दुर्योधन तो बहुत धर्म को मानने वाले थे और बहुत ही एक श्रेष्ठ व्यक्ति थे, फिर उन्होंने ये जुआ क्यों खेला? इसके पीछे की बहुत सारी कहानियां हैं जिनको हम आगे भी जिस पर चर्चा कर सकते हैं। तो ये एक इस तरीके से एक जुए का खेल हुआ और जिसमें युधिष्ठिर सब कुछ सर्वस्व हार गए। मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि जिस राज्य के वो राजा बनने जा रहे हैं वो उन्होंने वो राज्य भी हार दिया कि जाहिर से तौर पे उनका राजतिलक होता और उसके राजा बन जाते। कुरुक्षेत्र और पूरा का पूरा क्षेत्र उनके पास में होता, सबसे बड़े राजा होते पूरे भारत भूमि के। लेकिन एक खेल ने उन्होंने पूरा का पूरा राज्य हार दिया। ना सिर्फ वो अपना राज्य हारे, जब उसी जुए के खेल में उन्होंने अपनी पत्नी को भी खोया। और ये सारी चीजें उन्होंने धर्म के नाम पे करी। हाँ, और ये सारी की सारी चीजें उन्होंने धर्म के नाम पे की। इस जुए के खेल में एक शर्त ये थी कि उनको 12 साल तक का वनवास रहेगा और 1 साल का अज्ञातवास रहेगा। अज्ञातवास का अर्थ ये है कि आप 1 साल तक सभी से भी छुपे हुए रहेंगे और अगर इस दौरान अगर किसी ने आपको देख लिया, राज्य के किसी व्यक्ति ने आपको देख लिया, तो आपको फिर से वो सजा करनी पड़ेगी। पांडवों ने बहुत सारे कष्टों को सहते हुए 12 + 1 13 साल का लगभग इन्होंने जो वनवास है उसको पूरा का पूरा किया। तो पांडवों ने लगभग 13 वर्ष का एक पूरी तरीके से वनवास और अज्ञातवास जब झेल लिया और उसके बाद में वो वापस आते हैं और वो कहते हैं कि देखिए आपकी जो सजा थी या फिर जुए के खेल में जो हमने सजा प्राप्त की थी वो मेरी पूरी हो गई, अब आप हमें राजपाट दे दीजिए। चूंकि दुर्योधन जाहिर सी बात है कि उसके मन में चोर था और दुष्ट प्रवृत्ति का था, तो वो तो यूं तो राज्य नहीं छोड़ता और उसने इस बात को कहा कि मैं पिछले 13 साल से इस पूरे राज्य को देख रहा हूँ। ऑल्दो ही जस्ट वॉज अ कस्टोडियन ऑफ दैट स्टेट, उस समय तक सिर्फ वो एक कस्टोडियन के तौर पे उसको राज्य मिला था। उसके पिता धृतराष्ट्र उस समय मौजूद थे, वो सारी की सारी चीजें कर रहे थे। दुर्योधन सिर्फ राजकुमार के तौर पे था, उसके पास में वो राज्य नहीं आ गया था कि राज्य उसने जीत लिया हो। उसी शर्तों में यही था कि 13 साल बाद पांडवों को ये राज्य मिल जाएगा। लेकिन जब ये समय आया तो दुर्योधन ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये राज्य तो बहुत दूर की बात है, मैं सुई की नोक के बराबर आपको मैं इस कुरुक्षेत्र की भूमि नहीं दूंगा। बहुत इन लोगों ने जतन किया, बार बार मनाने की कोशिश की। स्वयं नारायण अवतार श्री कृष्ण वहां तक गए दुर्योधन को मनाने के लिए कि आप इस युद्ध को मत करिए, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। यहाँ पर एक बात आपने जैसे अभी कही थी कि सर युद्ध तो एक अंतिम विकल्प होता है, तो यहाँ पर ये जानना पड़ेगा कि ये कोई दुर्योधन का कोई पहला एक्ट नहीं था जहां पर उसने अधर्म का काम किया है। इससे पहले मतलब कि आप ये समझिए कि पांडवों और कौरवों की जहां से शिक्षा दीक्षा शुरू होती है या फिर उनके जन्म से शुरू होकर लगातार वो इस तरीके के अधर्म कर रहा है, लगातार वो अधर्म के काम कर रहा है, लगातार पांडवों को परेशान कर रहा है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आ गई थी जहां पर आपको बोलना बहुत जरूरी है। तो धर्म हमें ये भी सिखाता है कि धर्म हमें कायरता नहीं सिखाता है। कई बार हमें ये लग सकता है आनंद कि धर्म हमें हमेशा चुप रहना सिखाता है। वो चुप रहना नहीं सिखाता है, वो सही समय पर सही निर्णय लेना सिखाता है कि आपको सही निर्णय कब लेना है। अगर मान लीजिए कि पांडव बचपन में ही इस तरीके का कोई प्रतिशोध ले लिए होते दुर्योधन के साथ में, तो सिर्फ दुर्योधन खत्म हुए होते ना। महाभारत के युद्ध में वो सभी लोग खत्म हुए हैं जिन्होंने अधर्म का साथ दिया है, इसीलिए वो इतना बड़ा युद्ध रहा है। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र की भूमि खून से सन गई थी, पूरी की पूरी भूमि रक्त रंजित हो गई थी, पूरी लाल भूमि पड़ गई थी। इसका मतलब है कि उस समय अधर्मियों की संख्या इतने ज्यादा थी जो दुर्योधन के पक्ष में खड़े थे, जिन्हें यह बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि वो कहां पर किसका साथ दे रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने अधर्म का साथ दिया। तब उनको एक सजा मिली है। मैं वही बात ये कह रहा हूं कि अगर शुरुआत में ही पांडव अगर यही काम कर दिए होते तो मुझे लगता है सिर्फ दुर्योधन खत्म हुए होते, बाकी लोग कैसे खत्म होते। श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। अर्थात वो बता रहे हैं कि धर्म की जब जब हानि होगी, अधर्म बढ़ता चला जाएगा, मैं स्वयं अवतार लूंगा और इस धरती से धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का नाश करूंगा। तो ये घटना इसीलिए हुई है। ये आप ये इस बात को मान सकते हैं, ये प्रभु की इच्छा है
ये घटना इसीलिए हुई जहां पर उन्होंने ये बताया है कि अधर्म चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, उसके बादल चाहे जितने भी घनेरे हो जाएं, लेकिन धर्म का एक तीर उन बादलों को छिन्न भिन्न कर सकता है, उनको खत्म कर सकता है। इसीलिए ये स्थितियां आने के बाद में इस धर्म के युद्ध के लिए इतना बड़ा युद्ध ये महाभारत किया गया। तो सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि दुर्योधन अधर्मी था और पांडव धर्म करते थे, इसलिए श्री कृष्ण ने उनका सपोर्ट किया। तो क्या, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कोलकाता में केस हुआ, तो क्या हमें धर्म ये सिखाता है कि हमें चुप रहना चाहिए, हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमें हाथ में कैंडल लेके प्रोटेस्ट करना चाहिए? क्या ये हमारा धर्म है? तो एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप जैसा कह रहे हैं कि धर्म हमें शांत रहना सिखाता है या फिर धर्म हमें हिंसक बनाता है, मैं इन दोनों ही बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। धर्म बेसिकली हमें सिखाता है कि हमारा क्या कर्म है और क्या हम उस कर्म को कर रहे हैं। वहां पर अगर आप महाभारत में जो श्रीमद् भगवत के पूरे सिचुएशन को देखते हैं, वहां पर आप ये जान पाते हैं कि अर्जुन के हाथ में शस्त्र था। उस शस्त्र को चलाने के लिए वो इसलिए रुका हुआ है क्योंकि उसको सामने अपने अपने संबंधी दिख रहे हैं, उसे गुरु द्रोणाचार्य दिख रहे हैं, उसे पितामह भीष्म दिख रहे हैं, उसे अपना ही भाई दुर्योधन दिख रहा है, इसीलिए वो रुका हुआ है। तो श्री कृष्ण उसको यह समझा रहे हैं कि जिनके लिए तुम रुके हुए हो वो अधर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, इसीलिए इनका नाश होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम करंट की सिचुएशन करें तो वहां पर ऐसी ये बात नहीं है। जैसे कि अब क्या हो रहा है कि हम बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर हो गए हैं। इसी अध्याय में, पहले ही अध्याय में अर्जुन कहते भी हैं कि अगर इस युद्ध में अगर मैं स्वयं मर जाऊं और ये राज्य मेरे पास में भी ना रहे तो मुझे इसकी चिंता नहीं है। तो यहाँ पर ये बात हमें समझनी चाहिए कि अर्जुन अपनी जान की फिक्र नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपने जीवन की कोई भी चिंता नहीं है। लेकिन आज क्या हो रहा है कि आज हम अपने जीवन की चिंता बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अगर एक कर्म अगर के तौर पे देखा जाए, भगत सिंह ने अगर यही सोच लिया होता कि मुझे अपने जीवन की फिक्र इतनी ज्यादा है, तो क्या वो अपना कर्म कर रहे होते? वो बिल्कुल अपना कर्म ना कर रहे होते। उन्होंने ये देखा कि एक भारत माता के सपूत होने के कारण उनका यह कर्म है कि इस देश को आजादी मिले। उन्होंने इस तरीके से काम किया, उन्होंने अपने जीवन की जरा से भी चिंता नहीं की और अपने प्राणों की बाजी लगा दी। उधम सिंह का नाम हमारे सामने आता है, या फिर कोई भी क्रांतिकारी हो या फिर कोई भी फ्रीडम फाइटर रहे, उन्होंने उस समय अपने कर्म को देखा कि मेरा कर्म क्या है। उन्हें ये लगा यह मेरा कर्म है कि मुझे देश की आजादी के लिए काम करना चाहिए, तो उन्होंने अपने अपने तरीके से किया। हमारा धर्म हमें यही सिखा रहा है कि आपका क्या कर्म है, आप क्या कर्म उस तरीके से कर रहे हैं, और उस कर्म को करने के लिए जो सही रास्ता है, जो सिचुएशन के लिए सही रास्ता है, क्या उसका आप चुनाव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी मूल शिक्षा है जो हमें श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन के समय मिलती है। तो सर, अब तक हमने ये जाना कि हमारे लिए कब चुप रहना सही है और कब हमें एक्शन लेना सही है, ये हमें भगवत गीता सिखाती है। बट एग्जैक्टली ये अध्याय 1 है किस बारे में? हाँ, देखिए आनंद, जो पहला अध्याय है हमारे श्रीमद् भागवत का, उसमें कुल 47 श्लोक हैं। जैसे कि आप ये जानते हैं कि कुरुक्षेत्र की भूमि पे ये युद्ध लड़ा गया है, और इस युद्ध को जानने या फिर समझने या देखने के लिए दिव्य दृष्टि संजय के पास में थी। अब ये संजय कौन है? संजय धृतराष्ट्र के मंत्री हैं। धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र के जो पूरी की पूरी कुरुभूमि जिसको कहा जाता है, या फिर जिसको हस्तिनापुर भी हम ये कहते हैं, वहां के साम्राज्य हैं, वहां के वो कस्टोडियन है, वो वहां के वो राजा हैं। उनके पुत्र हैं कौरव, और उनके ही भाई के पुत्र हैं पांडव। तो धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र में जो कुछ भी हो रहा है उसको जानने के लिए संजय की मदद से उसका आंखों देखा हाल सुनते हैं। तो अध्याय 1 हमें यही बताता है कि इस कुरुक्षेत्र की इस भूमि में कौन कौन से योद्धा पांडवों के पक्ष में है, कौन कौन से योद्धा कौरवों के पक्ष में है, और कौन सा योद्धा किस क्षेत्र से आ रहा है। साथ ही साथ में हमें यह अध्याय यह भी बताता है, जब आप अंत के श्लोकों में जाते हैं तो वहां पर जब अर्जुन अपने संबंधियों को देखते हैं तो वो रथ में बैठ के अपना हथियार छोड़ दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं माधव से, प्यार से वो माधव बोलते हैं श्री कृष्ण को, और वो बोल रहे हैं कि माधव, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, मुझे इस धरती को राजा नहीं बनना है, ना ही मैं ये जीतना चाहता हूँ, मैं कायर कहलाना चाह लूंगा, लेकिन मैं अपने संबंधियों के मार नहीं सकता हूँ, मैं संबंधियों के ऊपर तीर नहीं चला सकता हूँ। यहाँ तक अर्जुन यह भी कह देते हैं कि अगर दुर्योधन मुझे मार डालता है तो भी मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन मेरे हाथों से दुर्योधन की हत्या नहीं हो पाएगी। तो बेसिकली जो आपका अध्याय 1 है श्रीमद् भागवत का, वो इसी बात के वर्णन कर रहा है, क्या इसकी सिचुएशन है।
उसके बाद में क्या कुछ होता है ये आप आगे के अध्याय में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो पहला अध्याय है श्रीमद् भगवत का, वो यही बता रहा है कि किस तरीके की सिचुएशन है, किस तरीके के कारण ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि वहां पर युद्ध ही करना पड़ा, और किसके पक्ष में कौन कौन सी सेनाएं उनके लिए मौजूद है। तो अभी तक हमने जाना कि एग्जैक्टली बात यहाँ तक पहुंची कैसे, कि दोनों सेना एक दूसरे को मारने के लिए सजी खड़ी हैं। बट अब हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, आगे के वीडियोस में और डीप जाएंगे अध्याय 1 में कि एग्जैक्टली अर्जुन की कंफ्यूजन थी क्या, अर्जुन को किस बात का विषाद था कि वो शस्त्र उठाने से ही मना कर रहे थे, और श्री कृष्ण की उनसे क्या वार्तालाप हुई, ये हम आगे की वीडियोस में जानेंगे।